प्यारे बच्चों, एके साथ स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं आर्यम जावेद प्रयागराज से। आज हम लोग जो है करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर में जो है आप लोग मांग कर रहे थे इसे सर की जो चर्चित व्यक्ति हैं उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दें कि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की डिमांड कर रहे थे, तो मैं जो है ये चर्चित व्यक्ति करंट अफेयर के अंतर्गत जो चर्चित व्यक्ति पूछ देता है, यह पार्ट 1 है। कई पार्ट में बनाऊंगा। बहुत से फेमस लोग हैं जिनका इंतकाल हो गया है, मृत्यु हो गई है, और कुछ लोग जो है बहुत फेमस हुए हैं, उनके बारे में जो है यहाँ चर्चा करूंगा संक्षिप्त में, कि प्रश्न बने तो आप लोग कर सके। जैसे पहला जो है चर्चित व्यक्ति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल देखेंगे जो है यह क्यों मतलब इनकी मृत्यु अभी हाल ही में हुई है, और यहाँ से प्रश्न बन सकता है वी.एस. नायपाल कौन थे। और ये देखेंगे आप लोग जो है वी.एस. नायपाल जो है भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक और साहित्यकार थे, और इनको देखेंगे जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया है। और वी.एस. नायपाल जो है इनका अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। तो इस तरह देखेंगे 11 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हो गई है। और यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि वी.एस. नायपाल कौन थे, तो आप बताएंगे जो है ये भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक थे, साहित्यकार थे, और 2001 में देखेंगे इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो देखेंगे 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तो इतना बस याद रखना आप लोग, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और देखेंगे सबसे फेमस व्यक्ति जो है प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग। देखेंगे प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग जो है ये प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक शास्त्री और खगोलविद का निधन जो है 14 मार्च, डेट याद रखना आप लोग, 14 मार्च 2018 को हो गया है। और ये देखेंगे ये बहुत बड़े जो भौतिक शास्त्री हैं, खगोलविद हैं, और इनकी मृत्यु जो है 14 मार्च 2018 को हुई है। देखेंगे ये लकवाग्रस्त थे, एक बीमारी से ग्रस्त हो गए थे 1963 में, और अभी हाल ही में इनको जो है 14 मार्च 2018 में इनकी मृत्यु हो गई है। बहुत बड़े भौतिक शास्त्री थे, खगोलविद थे। वर्ष 1963 में 21 वर्ष है, ध्यान रखना, 1963 में 21 वर्ष की आयु में मोटर न्यूरॉन, प्रश्न पूछ सकता है वो किस बीमारी से ग्रस्त थे, तो ये प्रश्न बन सकता है मोटर न्यूरॉन बीमारी से ग्रस्त थे। मोटर गाड़ी चलाता है आदमी तो उससे याद रख सकते हैं। न्यूरॉन मतलब याद करने में जो है न्यूरॉन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, और मनुष्य के मस्तिष्क में 100 अरब से ज्यादा न्यूरॉन है। तो किस बीमारी से ग्रस्त थे स्टीफन हॉकिंग, तो बताएंगे मोटर न्यूरॉन बीमारी से ग्रस्त थे। और देखें ग्रस्त हो गए थे, और जिसके कारण इनके शरीर के अधिकतर हिस्से जो है लकवा ग्रस्त हो गए थे, काम करना नहीं थे, बस ये मतलब हिल डुल भी नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, बस जो है कंप्यूटर से जो है दिमाग में सेट करके जो है ये जो है मतलब बातें करते थे अपना। तो इस तरह देखेंगे मोटर न्यूरॉन बीमारी से ग्रस्त थे। और देखेंगे प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग का जो है सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के बारे में इन्होंने व्याख्या किया। सामान्य सापेक्षता, ब्लैक होल का कंसेप्ट में जो है ब्लैक होल के कंसेप्ट को इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। और बिग बैंग थ्योरी देखेंगे बहुत चर्चा का विषय बना रहा है इधर, तो बिग बैंग थ्योरी को समझाने में इनका अहम भूमिका निभाया। तो प्रश्न बन सकता है बिग बैंग थ्योरी, ब्लैक होल, सामान्य सापेक्षता सिद्धांत को के बारे में जो है किस विद्वान ने, किस भौतिक शास्त्री ने जो है, ठीक है, इसके बारे में जो है समझाया, तो आप लोग बता सकते हैं कि प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग। तो सामान्य सापेक्षता, ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझाने में जो है स्टीफन हॉकिंग का महत्वपूर्ण योगदान है। पूछ देंगे कहाँ किस देश के रहने वाले थे, तब बताएंगे ब्रिटिश जो है ब्रिटेन के नागरिक थे। प्रश्न आएगा कि किस बीमारी से लकवाग्रस्त थे, तो आप बताएंगे मोटर न्यूरॉन बीमारी से। जो मोटर मतलब गाड़ियां चलती हैं उसको मोटर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, मोटर न्यूरॉन याद रखना, लॉजिक से याद कर लेना, मोटर न्यूरॉन बीमारी से ग्रस्त थे। प्रश्न आ जाएगा कि इनका निधन कब, इस प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग का निधन कब हो गया है, तो 14 मार्च 2018 को इनका हाल ही में भी निधन हो गया है। तो देखेंगे चर्चित विषय व्यक्ति हैं, यहाँ से भी प्रश्न आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। और देखेंगे भारत के जो है अटल बिहारी वाजपेयी, सबको पता ही है, और यहाँ से भी प्रश्न आप लोग को आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है अटल बिहारी वाजपेयी के। आप लोग मांग भी कर रहे थे कि सर अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जो है कुछ जो है इनके जीवनी के बारे में संक्षिप्त रूप में बता दीजिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में हम लोग जान ले, क्योंकि इनका भी इंतकाल जो है 16 अगस्त 2018 को हो गया है, और इस पर भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखेंगे जो है अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जो है 1924 में जो है ग्वालियर में हुआ है। ग्वालियर कहाँ है, तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। और देखेंगे आप लोग जो है उत्तर प्रदेश में हजरतगंज का चौराहा का नाम जो है अटल चौक या अटल चौराहा के नाम से जाना जा रहा है, नाम चेंज कर दिया गया है, ध्यान रखना आप लोग। और देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो है नया रायपुर का नाम जो है
ठीक है, अटल नगर के नाम से रख दिया गया है। तो इस तरह देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से बहुत सी चीज़ें जो है चेंज कर दिया गया है, नाम रख दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी पे। तो देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 1924 में ग्वालियर एमपी में हुआ था। और इनकी मृत्यु, ध्यान रखना आप लोग, प्रश्न आ जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु कब हुआ था, तो आप बताएंगे 16 अगस्त 2018 को हुआ है। ये ध्यान रखना आप लोग। अगस्त जो है 8वां महीना होता है और 2018, ठीक है, ध्यान रखना 18, इस लॉजिक से इसको याद कर सकते हैं। तो इस तरह देखेंगे इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को हुआ है। प्रश्न आ सकता है कि पहली बार संसदीय चुनाव जीतने कहाँ से जीते, तो बलरामपुर से जीते। ध्यान रखना अटल बिहारी वाजपेयी, प्रश्न बन सकता है कि पहली बार संसदीय चुनाव जो है कहाँ से जीते, तो बलरामपुर। तो इस तरह इसको आप लोग याद कर सकते हैं। प्रश्न आएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी कितने राज्यों से चुनाव लड़े थे, कितने राज्यों से चुनाव जीते थे, तो आप लोग बताएंगे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली से चुनाव लड़े थे और जीते थे। पूछ देगा कि बीजेपी के गठन में जो है अटल बिहारी वाजपेयी का महत्वपूर्ण योगदान है। अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी जो है बीजेपी के फाउंडर मेंबर थे। तो आप बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के गठन जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है 1980 में किया गया। और पूछ देगा कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग बताएंगे अटल बिहारी वाजपेयी थे। ध्यान रखना आप लोग। 3 बार प्रधानमंत्री बने, क्रम से 11वें बने थे। देखेंगे 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे और देखेंगे आप लोग जो है 13 महीने के लिए भी प्रधानमंत्री बने थे। और इन्हीं के शासन में देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में जो है कारगिल युद्ध हुआ था, जिसमें हम लोग पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित कर दिए। और उसके बाद ये ध्यान रखना आप लोग जो है अटल बिहारी वाजपेयी 2000 में प्रधानमंत्री थे तो भारत को जो है भारत में 3 नए राज्यों का पुनर्गठन किए थे। देखेंगे जो है आप लोग जो है मध्य प्रदेश को काट के जो है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना और 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। यूपी से काट के जो है देखेंगे उत्तराखंड बनाया गया अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में, और उत्तराखंड का गठन जो है 9 नवंबर 2000 को किया गया और भारत का 27वां राज्य जो है उत्तराखंड बना। और उसके बाद देखेंगे बिहार को काट के जो है झारखंड बनाया गया। झारखंड की राजधानी रांची है और 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड का पुनर्गठन किया गया। तो इस तरह देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में जो है 3 नए राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और 3 बार प्रधानमंत्री बने, क्रम से 11वें प्रधानमंत्री बने थे। एक 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे और एक बार 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे। और ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है जो 5 वर्ष कार्यकाल पूरा किए थे। ध्यान रखना आप लोग। वैसे देखा जाए भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति जो है मोरारजी देसाई थे, लेकिन वो कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाए थे। 1979 में उनको जो है इंदिरा गांधी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दी, जिससे इंदिरा गांधी के अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह से वो 1979 में क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए, त्याग पत्र दे दिए। तो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो है मोरारजी देसाई हैं जो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से पहले ही डर की वजह से इस्तीफा दे दिए थे। तो इस तरह देखा जाए पहला जो है गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में केंद्र में बनती है और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो है आपके मोरारजी देसाई बनते हैं, लेकिन ये 3 साल के अंदर ही जो 1977 में बने और 1979 में ही इस्तीफा दे दिए। लेकिन ये भी कार्यकाल पूरा नहीं किए थे, लेकिन 5 वर्षों तक कार्यकाल पूरा करने वाला प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूछेगा तो आप लोग अटल बिहारी वाजपेयी बताएंगे। और देखेंगे गैर कांग्रेसी जो जनता पार्टी की सरकार जो बनी थी 1977 में, उसमें जो है अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री बनाया गया था। और जब ये संयुक्त राष्ट्र संघ में गए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 32वें अधिवेशन में जो है जब गए तो अटल बिहारी वाजपेयी जो हिंदी में भाषण दिए थे। और इस पर बार बार प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। एक कवि भी थे, लेखक भी थे, ठीक है, बहुत सी कविताएं भी लिखे हैं और बहुत अच्छा भाषण देते थे। और अब तक जो है प्रधानमंत्री जो भी हुए उन प्रधानमंत्रियों में अच्छे प्रधानमंत्री गिने जाते हैं। ये देखेंगे जो है पाकिस्तान लाहौर बस यात्रा भी किए थे इनके शासन में, जो है भारत पाकिस्तान में जो है बहुत अच्छे संबंध भी हो गए थे। कारगिल युद्ध के बाद भी देखेंगे संबंधों को अच्छा ही बनाए रखे। और देखेंगे जो है और ये हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करते थे। मुस्लिम इनके ज़माने में देखेंगे मुस्लिम भी जो है भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा जुड़ने लगे थे और बीजेपी को भी वोट करने लगे थे। तो इस तरह देखेंगे यह जो है बहुत अच्छे प्रधानमंत्रियों में गिने जाते हैं। तो देखेंगे युवनों में भाषण देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और देखेंगे इन्हीं के शासन में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो 1998 में जो है मई में जो है पोखरण में जो है द्वितीय परमाणु परीक्षण किया गया। तो ध्यान रखना आप लोग, 1998 में द्वितीय परमाणु परीक्षण जो है किया गया था।
उसके बाद देखेंगे 2015 में जो है भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत के लिए, भारत में जो है जो अद्वितीय काम करता है और भारत के लिए अच्छा काम करता है, उन्हीं को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। तो देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी को और मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत जो है, और देखेंगे 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और 2001 में लाहौर में जो है बस यात्रा से, दिल्ली से जो है सीधे लाहौर तक बस यात्रा से जो है देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। इनके साथ में देवानंद भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी का घुटने में दर्द हो रहा था और प्रॉब्लम थी, और अमेरिका से ऑपरेशन करा के आए थे, और उसके बाद जो ऑपरेशन होने के बाद जो है तुरंत जो है रेस्ट भी नहीं किए, और देखेंगे दिल्ली में बस से बैठे, और देवानंद और भी बहुत से लोग थे, दिल्ली से सीधे जो है लाहौर बस यात्रा किए थे। वो यात्रा जो है बहुत चर्चा का विषय बना रहा। अब हम लोग पढ़ेंगे नारायण दत्त तिवारी के बारे में। देखेंगे नारायण दत्त तिवारी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे। भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो है अध्यक्ष भी रहे हैं। और देखेंगे बहुत चर्चा का विषय है, पहले कांग्रेसी थे और हमेशा इस चर्चा का विषय इनका बना रहा। तो देखेंगे इनकी नारायण दत्त तिवारी की मृत्यु जो है 18 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में हो गई है। ध्यान रखना आप लोग, नारायण दत्त तिवारी के जो है 18 अक्टूबर 2018 को दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में जो है 93 साल की उम्र में हो गई है। ध्यान रखना आप लोग, प्रश्न बन सकता है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। यह एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 2 राज्यों के मुख्यमंत्री का कार्यभार देखा, मतलब 2 राज्यों के मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए थे। ये प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे जो है 5वां व्यक्ति जो है, ये चर्चित व्यक्ति के अंतर्गत हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना, आगे जो भी एग्जाम होगा। साइरिल रामाफोसा जो है, यह भारत में होने वाले 2019 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बनाए गए हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, और यह वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती भी मनाई जाएगी। 2019 में जो है ये महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती मनाई जाएगी। और देखेंगे साइरिल रामाफोसा जो है, यह भारत में होने वाले 2019 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जो है बनाए गए हैं। ध्यान रखना जो है, अब देखेंगे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये देखेंगे दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं साइरिल रामाफोसा। ध्यान रखना, रामाफोसा, राम से इसको लिंक कर दीजिए, रामाफोसा, साइरिल रामाफोसा, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद देखेंगे एसके अरोड़ा जो है दिल्ली सरकार के एडिशनल हेल्थ डायरेक्टर हैं। एसके अरोड़ा को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 16 अगस्त 2018 को जो है वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना आप लोग जो है, यह पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि 2017 का वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड किसको दिया गया है, तो आप बताएंगे एसके अरोड़ा को। ये ध्यान रखना आप लोग जो है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो इस तरह देखेंगे दिल्ली सरकार के एडिशनल हेल्थ डायरेक्टर एसके अरोड़ा को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए अगस्त 2018 को प्रतिष्ठित वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड, ध्यान रखना जो है, वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया है। यह WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। 7वें व्यक्ति के रूप में हम लोग पढ़ेंगे शिवांगी पाठक। देखेंगे हिसार हरियाणा की रहने वाली है शिवांगी पाठक, 16 वर्षीय है शिवांगी पाठक, और ये 16 वर्ष की उम्र में जो है माउंट एवरेस्ट को जो है एवरेस्ट का सफल आरोहण कर नेपाल के रास्ते शिखर पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की, ध्यान रखना लो, सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, कब पर्वत पर चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे, तो 17 मई 2018 को। ये ध्यान रखना, सबसे कम उम्र की जो है माउंट एवरेस्ट पे फतह करने वाली जो है शिवांगी पाठक हैं, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, शिवांगी पाठक। तो इस तरह देखेंगे कहाँ के रहने वाली, हिसार की है, हरियाणा की है। तो 16 वर्षीय शिवांगी पाठक केवल 16 की उम्र में जो है माउंट एवरेस्ट को सफल आरोहण कर नेपाल के रास्ते शिखर पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला पर्वतारोही 17 मई 2018 बन गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछ सकता है। संगीता, 8वां जो है चर्चित व्यक्ति में 8वां हम लोग पढ़ेंगे संगीता बहल के बारे में।
देखेंगे जो है जम्मू कश्मीर की संगीता बहल, ये ध्यान रखना आप लोग, जम्मू कश्मीर की संगीता बहल ने 53 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट शिखर पर जो है सफल आरोहण कर सबसे अधिक उम्र में यह सफलता हासिल करने वाली भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड मई 2018 में पाने का नाम किया। तो ये ध्यान रखना आप लोग जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। ये भारत की जो है पहली ज़्यादा उम्र में जो है माउंट एवरेस्ट को जो है एवरेस्ट का आरोहण करने वाली पहली महिला है। तो ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर की संगीता बहल ने 53 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट शिखर पर सफल आरोहण कर सबसे अधिक उम्र में यह सफलता हासिल करने वाली भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड मई 2018 में अपने नाम किया। इसके पहले जो है प्रेमलता के नाम था, वो 48 वर्ष की उम्र में जो है माउंट एवरेस्ट को जो है शिखर को जो जीती थी, ये ध्यान रखना। इसके पहले यह रिकॉर्ड सबसे बड़ी उम्र में एवरेस्ट आरोहण करने वाली महिला प्रेमलता अग्रवाल थी, ध्यान रखना जो है प्रेमलता अग्रवाल थी, और ये 48 वर्ष की उम्र में जो है माउंट एवरेस्ट को फतह की थी और 2011 में की थी। इस रिकॉर्ड को किसने तोड़ दिया? संगीता बहल ने तोड़ दिया। ये 53 वर्ष की उम्र में जो है माउंट एवरेस्ट को फतह की है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब देखेंगे जो है नौवां जो है व्यक्ति के रूप में देखेंगे, चर्चित व्यक्ति के रूप में सत्यरूप सिद्धांत जो है भारतीय पर्वतारोही सत्यरूप सिद्धांत पपुआ न्यूगिनी में सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट गिलुवे, याद रखना आप लोग, ये प्रश्न आ सकता है, माउंट गिलुवे की ऊंचाई चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए। ध्यान रखना, पहले भारतीय ज्यादा पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह देखेंगे पपुआ न्यूगिनी में जो सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसका नाम है माउंट गिलुवे, और इस पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? भारत के हैं, सत्यरूप सिद्धांत है। ये देखेंगे 9 नवंबर 2008 को जो है इस पर्वत को जो है फतह कर लिए, और इस पर्वत की ऊंचाई जो है, क्या नाम, पर्वत की ऊंचाई कितनी है, कितने मीटर है? माउंट गिलुवे, इसकी ऊंचाई जो है 4367, ठीक है, तो मीटर जो है ऊंचा है, ये ध्यान रखना आप लोग जो है। ये प्रश्न बन सकता है, पहले ऐसे भारतीय हैं जो पपुआ न्यूगिनी में जो सबसे ऊंचा जो पर्वत है जिसका नाम है माउंट गिलुवे, उसको इन्होंने फतह कर लिया। कब किए हैं? 9 नवंबर 2018 को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर प्रश्न बनेगा। उसके बाद देखेंगे एम करुणानिधि का भी हाल ही में इंतकाल हो गया है, और ये तमिलनाडु के, मद्रास के देखेंगे, तमिलनाडु के जो है ये कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 5 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अभी हाल ही में इनका इंतकाल हो गया है, मृत्यु हो चुकी है। तो यहाँ से प्रश्न भी पूछ सकता है। तो देखेंगे इनका पूरा नाम क्या है? एम करुणानिधि। एम का मतलब होगा मुथुवेल करुणानिधि इनका पूरा नाम है। इनका जन्म कब हुआ था? 3 जून 1924 को जो है तिरुकुवलई मद्रास प्रेसिडेंसी में हुई थी। ध्यान रखना, 3 जून 1924 में एम करुणानिधि का जन्म जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था, ध्यान रखना आप लोग। इनकी मृत्यु कब हुई है? तब बताएंगे 7 अगस्त 2018 को चेन्नई स्थित कावेरी हॉस्पिटल में जो है 94 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न आएगा कितने वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई है? 94 वर्ष की। इनकी जिनका जन्म कब हुआ था? 3 जून 1924 को। मृत्यु कब हुई है? 7 अगस्त 2018 को। ये देखेंगे, यह तमिलनाडु के जो है 5 बार मुख्यमंत्री बने थे, 1969 से लेकर 2011 तक। ध्यान रखना आप लोग जो है 5 बार मुख्यमंत्री रहे। यह 13 बार विधायक रहे हैं, 13 बार जो है विधायक रह चुके हैं, ध्यान रखना। और 60 वर्ष के राजनीतिक करियर में वे अपने विधानसभा सीट चेपाक से कभी नहीं हारे। ध्यान रखना, चेपाक के पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चेपाक से कभी नहीं हारे। तो इस तरह देखेंगे चर्चित व्यक्ति में आज 10 व्यक्तियों के बारे में चर्चा किया हूं, और आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करिएगा, और आप लोग कंटिन्यू चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, और आप लोग अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं इसको जो है पार्ट 2 बनाऊंगा, और यह वीडियो आप कैसा लगा जरूर कमेंट करें। बाय, नमस्कार।